शांतनु बोल रही हूँ, आप देख रहे हैं शांतनु बार्स का। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था फिंच का, हमने क्या सॉल्यूशन है जो डिस्कस किया था वो हम बता रहे हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। मेरे कल आप लोगों को जो वीडियो नहीं मिला था, कारण है मेरा जो 50 पेयर का लव बर्ड का बुआ के घर में सेटअप है। बहुत लोगों को लगेगा ये मतलब झूठ बोल रहे हैं, तो जान पहचान का ही काम है, चोरी हुआ है, इसीलिए बहुत ही मैं अपसेट हूँ। मन में कुछ मतलब क्या बोल रहे, हम बोल नहीं सकते। मतलब भगवान करे इसी किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर किसी को लगता है, मतलब हम ये मैं एक बात बोलना चाहते हैं, ये काम जान पहचान का ही है। नहीं तो ऐसे इतना बड़ा बहुत कष्ट उठा के एक एक बाट को मतलब पैसा जुगाड़ करके ये सारे चीज़ किया था। मेरे घर खुद के घर में बाट था ये सारे चीज़, क्योंकि बाट्स को छोड़ के मैं कुछ सोचता नहीं है मेरे मन में। तो इसीलिए ठीक है, मैं फिर मतलब रेडी हूँगा, टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन हारूंगा नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिजीज़ जो हमने डिस्कस किया, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा हाँ फर्स्ट पार्ट में जैसे हमने डिस्कस किया जो आपका फिंच बर्ड का क्या क्या डिजीज़ होता है, जो मेन जैसे पहले ही बोला था, जो बाहर घूम जाना, उसी दौरान अब कुछ मत कीजिए। ऐसे एक कॉकटेल का भी हुआ था और पिजन में ज़्यादा दिखा जाता है, थोड़ा सा फॉस्फोरस सोडियम का इम्बैलेंस से ये होता है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम, ये दोनों एक एक ड्रॉप बर्ड जो कोई भी हो, फिंच हो, कोई भी बर्ड्स को ऐसे दिखा जाए या मिर्गी जैसे लक्षण आ रहा है, तो तुरंत उसको बचाने का एक ही कोशिश कीजिए। मैं प्रैक्टिकली देख चुका हूँ, कर चुका हूँ। मेरा जो भाभी है उसके घर में ऐसे कुछ हुआ था, मैं यही ट्रीटमेंट बोला था। बर्ड्स अभी भी जिंदा है, सुस्त है, डिम बच्चा के बारे में सोच रहे हैं। तो इसीलिए एक एक ड्रॉप मुंह में डाल दीजिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक ड्रॉप और कैल्शियम का एक ड्रॉप, और एक घंटा बाद यही ड्रॉप मतलब पूरा उस दिन के लिए पूरा कंप्लीट कीजिए, दीजिए, आपका बर्ड सही हो जाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दिमाग से कनेक्शन टूट जाने से कुछ, देखिए पूरा जो सिस्टम हम लोग जो वीडियो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मैसेज कन्वे कर रहे हैं, मैसेज स्टोरेज है, याद आता है नहीं आता है, हर चीज़ का कुछ केमिकल रिएक्शन या हम लोगों का विटामिन्स एंड मिनरल्स का जो खेल, सब कुछ उसका ही खेल है। क्योंकि ये मिनरल्स विटामिन शरीर में जाके क्या करते हैं, ये जो न्यूरॉन्स है हम लोगों के दिमाग में, न्यूरॉन्स को हेल्दी करते हैं, कनेक्शन को बिल्ड कर, जैसे जिसको मेमोरी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ों में उसका बैलेंस सही है, इम्बैलेंस नहीं है, तभी जाके एक इंटेलिजेंट इंसान बनते हैं, या बुद्धिमान इंसान या बुद्धिमान बर्ड्स, या मान लीजिए जो हम लोग टेम बर्ड करते हैं, जो उसका कमेंट्स को पकड़ के रखते हैं। मतलब अब एक करके देखिए, मतलब एक करना नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं, आपका टेम बर्ड को थोड़ा थोड़ा खाना कम दीजिए, आप बैलेंस फूड डालना बंद कर दीजिए, देखिएगा आपका जो कमेंट्स हो आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगेंगे। क्योंकि हेल्दी फूड जाने से बर्ड्स के शरीर में जो रिक्वायरमेंट्स है मेडिकली वो कंप्लीट होता है, ठीक है। ज़्यादातर सॉफ्ट फूड्स में, या जो बर्ड्स फ्रूट्स खाते हैं, ये सारी चीज़, क्योंकि कुदरत ने, नेचर ने हर चीज़, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इसके भीतर डाला हुआ है। हर चीज़ जो हम लोग भी खाते हैं, बर्ड्स भी खाते हैं, जीव जंतु खाते हैं, उसके शरीर में जाके उसको हेल्दी बनाते हैं, और संपर्क को जो रिलेशन है बॉडी का, जो एक जो पार्ट्स है या टिश्यूज़ है, जो रिलेशन है या उसका हेल्थ है, वो हेल्दी बनाते हैं। दूसरा है ये जो ट्रेस में बर्ड, जब भी कोई ट्रेस फील करे उस बर्ड्स को थोड़ा सा ट्रीटमेंट केयर कीजिए। क्योंकि कुछ जैसे हमने बोला, कुछ बर्ड्स ऐसे होता है, अच्छे बर्ड्स को तंग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, हैरस करते हैं, उसको खाने नहीं देते, भागा देते हैं, मारते हैं, वो चुपचाप बैठे हैं फिर भी उसके पीछे लगते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन, ठीक है। जैसे देखिए मेरे जो इतने बड़ा नुकसान हुआ, कोई ना कोई ह्यूमन ही तो किया है, बर्ड्स तो खुद जाके केज खोल के भाग तो नहीं गए है ना। तो ये लोगों का स्वभाव है, वो उसमें खुशी ढूंढते हैं। और हम लोगों का जो मतलब हमारा खुद का सोच बोल रहे हैं, मैं फिर उठूँगा,
2 दिन लेट होगा, लेकिन फिर आप लोगों का प्यार है। क्योंकि अगर ये चैनल पे 1-2 लाइक आता भी है तो 50 लाइक भी, एक दो डिसलाइक भी आता है, या मान लीजिए 50 डिसलाइक आते हैं, तो आप लोगों का जो प्यार है, भरोसा है, विश्वास है, वो हमको ज़्यादा हर दिन लाइक देते हैं। वही विश्वास, मतलब वो तो विजुअली है, लाइक दे रहे हो, कमेंट्स लिख लो तो विजुअली है। लेकिन आप लोग जो फ़ोन कॉल्स करते हो, एक निर्भर हो, मतलब एक दूसरे के साथ हम लोग संपर्क में जुड़ चुके हैं, बातचीत होता है, चाहे वो बार्स के लेके ही क्यों ना हो। तो ये जो भरोसा है, तो यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए अच्छा इंसान का काम है अच्छा करना, मैं वही करता हूँ। मैं खुद को ये नहीं बोल रहा मैं अच्छा इंसान हूँ, लेकिन बनने की कोशिश, या जीवन एक ही बार मिलता है फिर, तो उसको अच्छे कामों में मतलब लेना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे, थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर रहे हैं, मन में बहुत ही लगा है ये, इसीलिए बोल रहे हैं, दूसरों को नुकसान करके मज़ा लूटते हैं। ये गलत है, क्योंकि इस संसार का एक नियम है, प्रकृति नहीं बना है, जैसे आप करोगे वैसे आपको भरना पड़ेगा। आज मेरा नुकसान हुआ है, कल उसका नुकसान होगा। टाइम है, टाइम से ऊपर कोई नहीं है। तो इसीलिए कभी किसी का नुकसान के लिए नहीं, हो सके तो अच्छाई के लिए सोचिए, ये मेरा सोच है। तो इसीलिए आज मैं झुका हूँ, कल फिर उठाऊँगा। इसमें क्या, ये तो ये नहीं है जो नहीं उठ पाऊँगा। थोड़े बहुत टाइम बहुत ही कष्ट से ही वो सेटअप बनाए थे, परिश्रम करके इकट्ठा करके रुपया बनाए थे। ज़्यादातर हाई मेडिटेशन लाभ बड़ी था, नॉर्मल भी था, हाई मेडिटेशन ज़्यादा था। तो उसमें हम फिर एक बार टाइम लगेगा, लेकिन उठूँगा तो ज़रूर, और इससे ज़्यादा उठने की कोशिश करूँगा। तब क्या करोगे? तो ऐसे वैसे ही बार्स के भीतर होता है, उसी बार्स को थोड़ा सा महसूस की, मतलब केयर कीजिए, खाने में सही चीज़ दीजिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दीजिए। स्ट्रेस रिलीज़ करने का और एक चीज़ है आयोडीन। आयोडीन बहुत ही अच्छा काम आता है। बार्स के शरीर हिंज बार्ड को, स्पैरो बार्ड जाति मतलब स्पीसीज़ को हमेशा ग्रीड उसको चाहिए ही चाहिए। जो हम लोग ग्रीड्स बनाते हैं, देते प्रोवाइड करते हैं, ग्रीड्स में से उसको बहुत सारे मिनरल्स या आयोडीन का सोर्स मिलता है। जैसे हम लोग काला नमक देते हैं, उसका आयोडीन का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। कैल्शियम भी होता है, कैटलिफिस, मतलब बहुत कुछ मिला जुला के जो बनाया जाता है, उसको शरीर में हेल्प करता है। सिर्फ उसको हेल्प तो नहीं, ब्रीड पे भी हेल्प करता है। मेरे जो खुद का ब्रीड मतलब ग्रीड है, वो बहुत लोगों का काम पे आ चुका है, और मेरा जो सिस्टम बहुत ही नेचुरल तरीके से मैं बनाता हूँ। तो इसीलिए तो कॉस्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन बहुत लोग ऑर्डर करते हैं क्योंकि उसका रिज़ल्ट मिला है, इसलिए ऑर्डर करते हैं। लेकिन मार्केट में भी जो गिट्स मिलता है उसको भी आप लोग यूज़ करो। किंतु गिट्स छोड़ को, मतलब आपके कॉलोनी हो या फिंच का कॉलोनी हो या सेटअप हो, आपके पॉट में गिट्स ज़रूर होना चाहिए। चाहे वो बड़े सड़ जाए तब भी उसको गिट्स बार्ड्स खाएगा ही खाएगा, स्पैरो जातीय पार्ट। क्योंकि उसका जब वाइल्ड में होता है तो कुछ खाने के बाद कंकर पत्थर ऐसे खाते हैं उसको हजमा के लिए। तो और एक होता है, हमेशा अपने पार्ट्स को फिर बोल रही हूँ, फूड में केयर कीजिए। सॉफ्ट फूड में जो एक बैलेंस फूड बनाइए। क्योंकि एक चीज़ ध्यान पे रखिए, कोई भी डॉक्टर को भी पूछ सकते, कोई ह्यूमन डॉक्टर हो या वेटनरी डॉक्टर हो। सर अगर आप कोई भी डॉक्टर हो इधर देख रहे हो, मेरे बात कितना सही है वो बोलना, मैसेज करना या करना, मैं वीडियो मतलब कोई भी और वीडियो में शो कर दूँगा। जो हम लोग जो खाना खाते हैं उसी में ही हर चीज़ होता है। तो ज़्यादातर कुछ खाने में कुछ इम्बैलेंस होने से तब मेडिसिन का सपोर्ट लेना पड़ता है। जैसे फेदर में बार्ड्स का, कोई भी बार्ड्स का फेदर 2 चीज़ के ऊपर, जैसे कैल्शियम एक बहुत ही भूमिका निभाते हैं, मतलब निकलते हैं, देते हैं, बहुत ही बड़ा भूमिका है। विटामिन ए का है, विटामिन ई का है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी है। क्योंकि मेन चीज़ है हम लोग जो या बार्ड्स जो खाना प्रोवाइड करते हैं वो कितना शरीर में काम हो रहा है। इसलिए बैलेंस फूड प्रोवाइड कीजिए। हमेशा साफ़ सुथरा में मतलब रखिए बार्ड्स को। सिर्फ बार्ड्स केज नहीं, उसको पानी का पॉट, खाने का पॉट, सीड्स का पॉट धो के प्रोवाइड कीजिए। हो सके तो मतलब एक सेट बैकअप में रखिए। मतलब मान लीजिए एक पानी आप खाना दे रहे हैं, उसी खाना में कुछ लोगों को देखा हूँ उसी खाना में दाना दे दिया थोड़ा सा इधर उधर करके। मेरा दोनों सेटअप मतलब सेट है, एक सॉफ्ट फूड का सेट है, उसमें भी दोनों, एक सीड्स का। मतलब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए जल्दी है, मैंने देखा हूँ सीड्स में थोड़ा सा पॉटी पड़ा हुआ है या थोड़ा सा कुछ पानी गिरा हुआ है, उसमें रेनी और समर सीजन में फंगल हो सकता है। इसलिए तुरंत उस दाना को चेंज करके नया पॉट में दाना प्रोवाइड करता हूँ, फिर उसको परिष्कार करके फिर रख देता हूँ, दूसरे दिन प्रोवाइड करता हूँ। ये होना चाहिए।
केयर जब तक नहीं करोगे तो कोई भी वायरस अटैक कर सकते हैं अपने आप को। मान लीजिए अगर हम लोग स्नान नहीं करेंगे, खुद को परिष्कार नहीं करेंगे, तो स्किन इन्फेक्शन तो होगा ही, उसके साथ साथ शरीर का भी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ लेना लगेगी। दूसरा है जो बाढ़ छोटे में लगता है, जो ज़्यादा उम्र हो चुका है, वो भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। कभी भी मतलब इनब्रीड में मत बिठाइए बर्ड को, जितना भी लेट हो अलग सा डिफरेंट ब्लड लाइन को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि फिंच बर्ड में भी दिखा गया है पॉटी जो पड़ जाता है, पॉट में दाने के पॉट में पॉटी पड़ जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं, ये भी एक डोज है, मतलब प्रॉब्लम है क्या। जैसे वो जो मेन जो उसका पॉटी का जो मेन जो प्रॉब्लम है, नाम भूल गए हैं क्या, डायरिया नहीं, डायरिया तो एक बहुत ही बड़ा फिंच बर्ड का प्रॉब्लम है, बजिस जैसे प्रोटोजोआ इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, वो भी लोमोटिल ऐसे कुछ चीज़ों से मतलब मेडिसिन से आपका सपोर्ट लेना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ हम बताना फिर चाहते हैं, घूम घूम के फिर एक ही प्लेस में आ रहे हैं, फोकस ऑन योर बर्ड्स फूड, योर बर्ड्स केज, योर बर्ड्स केज फ्लोर एंड योर बर्ड्स। तो कितना ठीक है, हर रोज़ केयर मतलब फोकस कीजिए, या अपने मतलब अपने बर्ड्स को मूवमेंट को फॉलो कीजिए, तभी आप लोगों को पता लग जाएंगे। फिंच में ज़्यादातर देखा गया है टेम्परेचर का प्रॉब्लम होता है, तो उसका एग भी अनफर्टाइल होता है और हेल्थ भी डाउन हो जाता है। ज़्यादातर ठंड लगते हैं और ठंड के कारण उसके शरीर में बैक्टीरिया का वायरल का इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए मेडिसिन के अगर चाहते हो फिंच के ऊपर क्या क्या मेडिसिन प्रयोग किया जाए एंटीबायोटिक के हिसाब से या मल्टीविटामिन कौन से सही हो, तो हम इस वीडियो में नहीं बोलेंगे। अगर जानना चाहते हो तो कमेंट्स में बोलिए, उसके ऊपर हम अलग सा वीडियो बना देंगे। फिंच को कौन सा मेडिसिन सही होता है एलोपैथी में या होम्योपैथी में, वो ज़्यादातर बॉडी में जाके काम करता है, और नेचुरली कैसे फिंच को केयर करने से आपका फिंच ये सारी बीमारियों से अच्छा रहेगा, वो अलग सा वीडियो होगा। अगर आप लोगों का ज़रूरत है तब भी होगा, नहीं तो जब भी हम मेरा मन आएगा तब उस वीडियो बना के इस चैनल मतलब इस जो कैटेगरी का प्ले लिस्ट है उसमें डाल देंगे हम। तो हमेशा उसमें क्लियर कीजिए, फूड अगर सही जा रहे हैं, बैलेंस फूड जा रहे हैं, और टेम्परेचर को आप सही मेंटेन कर रहे हो, आपका केज में सनलाइट आ रहा है। देखिए ज़्यादा धूप भी ज़रूरी नहीं, जैसे सुबह में जो हीट होता है ना, शीतकाल में ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सुबह का जो हीट होता है बहुत ही कोमल होता है, नरम होता है, मतलब ज़्यादा बॉडी में नहीं लगता है, आराम मिलता है बर्ड्स को। लेकिन दोपहर में जो आज भी शीतकाल में भी जो दोपहर में हीट पैदा होता है, उतना हीट बर्ड सहन नहीं कर रहे, हीट स्ट्रोक होने की चांस है। इसीलिए वेदर टेम्परेचर को भी बैलेंस करके प्रोवाइड कीजिए। आपके सेटअप में अगर सनलाइट नहीं आ रहा है तो बर्ड्स को हमेशा D3 ऐसे मतलब मेडिसिन या फूड ऐसे प्रोवाइड कीजिए। D3 फूड कहाँ पे है, एक फूड मतलब एग, बॉयल एग एक बहुत ही अच्छा विटामिन्स D3 और मतलब बहुत सारे मिनरल्स का खजाना है बोल सकते हैं। तो विंटर में हमेशा एक फूड ऐसे ही फिंच या जावा को थोड़े बहुत एनिमल प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। मेरा जो फिंच है, मैं कभी कभार जब देखता हूँ कुछ प्रॉब्लम महसूस करता हूँ, चिकन भी बॉईल करके उसको थोड़ा सा हल्दी डाल के, गुड़ा हल्दी, और थोड़ा सा वो जो होता है ना, अरे बोलिए ना, हम लोग का काला नमक उसमें डाल के, और 1-2 ड्रॉप ऑयल डाल के, सरसों का तेल नहीं, जैसे हम ऑयल फूड सॉफ्ट फूड में डालने के लिए बोला, वैसे बना के एक सूप भी प्रोवाइड करते हैं। और चिकन में भी छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा डाल देते हो, वो कीड़े जैसे वार्म देते हैं कुछ लोग, उस मतलब एंड का एग देते हैं, वो हम नहीं, मतलब हम लोगों के इधर ज़्यादा नहीं मिलता है, बहुत ही कॉस्टली होता है। तो मैं बॉयल चिकन ऐसे हल्दी में जाके, उसमें शरीर में एनिमल प्रोटीन की थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ती है, जावा को भी तो ज़्यादा, फिंच के इतना नहीं, लेकिन फिर भी पड़ते हैं। तो इसलिए एक फूड अगर आपको सुविधा है तो थोड़ा सा छोटा, एक इतना सा चिकन उसके लिए बहुत काफ़ी है, वो प्रोवाइड कीजिए। क्योंकि जितना बर्ड्स का मतलब हेल्दी रखने की कोशिश कीजिए, उतना ही उसका रोग अशुभ मतलब बीमारी कम होते जाएगी, चाहे वो वायरस इफेक्ट हो, बैक्टीरियल इफेक्ट हो या फंगल इफेक्ट हो। स्किन को हमेशा बर्ड्स अगर कुछ गंदा माहौल पे है तो उसको स्किन पे माइट्स या स्किन पे एक एंटी एलर्जी जैसे होता है, जो बर्ड्स खुद को खुजलाते हैं, उसमें खून भी निकल आता है, कभी कभी एक डिजीज़ में बदल जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया का जन्म हो जाते हैं, पैरासाइट का। तो ऐसे बर्ड में दूसरे बर्ड बहुत इफेक्ट होता है, तुरंत उसको अलग से केज में रखिए और उसका विटामिन ए का
उस हम लोग को पूछ लीजिए, हम बोल देंगे, क्योंकि वीडियो में ही अगर सब कुछ बता देंगे आप लोग समझ नहीं पाओगे। मेडिसिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, सही से क्या नहीं होगा तो आप लोग कमेंट्स में लिख दोगे दादा आपने तो बोला था नहीं हुआ, लेकिन गलती आपने को नहीं किया, इसीलिए पूछ लेना। कुछ ऐसे आप सिम्टम देख रहे हो तो पूछो, हम ज़रूर क्या जितना मेरा जानकारी है आज के ही दिन के हिसाब से, जितना मैं खुद को तैयार कर रही हूँ, तैयार किया हुआ हूँ, उसके हिसाब से मैं जितना बनता है मेरे से मैं हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो इसीलिए हमेशा फूड में फोकस रखिए। उसको बीच बीच में विटामिन ए का कैप्सूल, मेरे कैप्सूल में डिस्क्रिप्शन में उसका नाम लिख दूंगा। वो विटामिन ए टैबलेट, कभी कभी शीतकाल आ रहा है, विटामिन ई इवियन कैप्सूल भी प्रोवाइड कीजिए। मैं लेकर नहीं, क्योंकि दिमाग में थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है, मैं सोच नहीं पा रही हूँ, मुझे ऐसे कुछ हुआ है मेरे साथ, तो इसीलिए नहीं तो मैंने सोचा था मतलब लेकर बैठे थे। सीकॉइड ऑयल मिलता है शीतकाल में, जैसे कॉड लिवर ऑयल, ऐसे गोल्डन कलर का टैबलेट थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन फिर भी हफ्ता में 1-2 दिन वो भी एक फूड के साथ या कोई भी सॉफ्ट फूड के साथ आप प्रोवाइड कर सकते हो। इसमें जैसे किसी भी करके, चाहे वो कम खर्च हो या चाहे वो आपके, मतलब देखिए हर इंसान का एक बजट होता है, ये महसूस करता हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत ही, मान लीजिए आज को जो शांतनु दास को आप देख रहे हैं ना, बहुत ही मतलब क्या बोले एफर्ट, और बहुत ही भगवान जानते हैं मैं झूठ बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, बहुत ही परिश्रम करते हुए मैं इधर स्थान पे आया हूँ। इसीलिए हर व्यक्ति का जो प्रॉब्लम हो सकता है मैं जानता हूँ, दूसरे लोगों का नहीं, जो मेरा उसका प्रॉब्लम है मेरा क्या है नहीं। अपने जेब में जितना जोर है उसी के हिसाब से अपने पार्ट्स को केयर करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है वो नेचुरल हो सकता है वो मेडिसिन हो सकता है, लेकिन नेचुरल हो या मेडिसिन हो, फूड हमेशा बैलेंस करके दीजिए, ठीक है। और एक चीज़, V+ फिर बोल रही हूँ, मेरा ही फूड है, आप लोग ले चुके हो। V+ अगर डेली खिला रहे हो तो आपको इतना गारंटी के साथ बोल सकते हैं 99% कोई बीमारी नहीं होगा। 1% क्यों रखा? क्योंकि शरीर है तो बीमारी आएगा, लेकिन ऐसे बीमारी नहीं आएगा जब आपका पार्ट्स मर जाएंगे। फिर भी आता है, इतना जान लीजिए कुछ गलती आपसे हो रहा है, उसको संभाल लीजिए या सुधर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मेडिसिन में कुछ क्या क्या है उसकी जानकारी चाहिए तो आज इतना ही, कमेंट्स में बोलिए, मैं वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार। और आप लोगों का जो संडे कमेंट्स बॉक्स पे रिप्लाई आया है, उसके लिए भी संडे कमेंट्स बॉक्स मतलब सैटरडे कमेंट्स बॉक्स में मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और आज से हर रोज़ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में लाने वाला हूँ इस चैनल पे। अगर जिसको लगता है ये सीखना चाहिए, जानना चाहिए, ज़रूर देखना वीडियो को शुरू से अंत तक।